नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता चला रहा है। आजकल राहुल गांधी ये बात कहते हुए सुने जा रहे हैं और ऐसा कह करके वो बीजेपी को ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नहीं, कांग्रेस जीती। और देखा जाए तो जरा दो तीन फैसले ऐसे हुए, जैसे लेटरल एंट्री का मसला हो, वक्फ बिल का मसला हो या इंडेक्सेशन बेनिफिट का मसला हो। इन मसलों पर कुछ ऑब्जर्वर मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए। हालांकि मेरा मानना है कि इन मसलों पर भी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने जो विपक्ष का नैरेटिव था, उस नैरेटिव में अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो कुछ एडजस्टमेंट करते हुए देखे गए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इन मसलों पर नरेंद्र मोदी की नहीं चली जैसा वो चलाना चाहते थे। तो भी तो भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसी एजेंडे पर उसी तरह से चल रही है जैसे पिछले 10 साल से चली है। नरेंद्र मोदी के अपने अपने मिशन में कोई कमी नहीं आई है। वो चाहे वो अपनी सरकार के चेहरों को की कंटिन्यूटी का मसला हो, उन्होंने अपने बड़े चेहरे वही रखे। बहुत कहा गया कि भाई इसका कोalition का दबाव आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरएसएस के लोगों आरएसएस की शाखा में के सरकारी कर्मचारियों को अलाउ करने का मसला हो 6 दशक बाद, उसमें भी नरेंद्र मोदी को कोई दबाव नहीं आया। कुछ लोग कहते रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगा। कृषि में डीपीआई का 2817 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। कृषि में बदलाव का एक बहुत बड़ा फैसला है और ये सब बता रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने ट्रैक से पीछे नहीं हटे हैं। वो वही कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से कर रहे थे। उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन फिर राहुल गांधी ये कैसे कह पा रहे हैं कि अ, सरकार कांग्रेस का कार्यकर्ता चला रहा है? ऐसा कहने का उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, 10 साल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब सरकार वाकई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं चलाई थी। कभी लेफ्ट के दबाव ने चलाई, सोनिया गांधी की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उसके इशारे पर चली, राहुल गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो उनके राजनीतिक कोटरी है, जो उनकी मंडली है, उसने चलाई। यानी कि राहुल के डीएनए में कहीं ना कहीं ये बात है कि जो गैर जनादेश प्राप्त शक्तियां हैं वो सरकार चलाएंगी। और वो अब वही बात नरेंद्र मोदी पर प्रत्यारोपित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें 10 साल तक मौका नहीं मिला। 10 साल बाद एक थोड़ा बहुत जिसे मौका मिल रहा है तो वो अपना पूरा असली रंग दिखा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी को करना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल जवाब दे। देखिए, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी के जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है, वही पैनापन है। उन्हें देखने का नज़रिया भले कुछ लोगों का बदल गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उसी ट्रैक पर चल रही है जैसा पिछले 10 साल में चली है। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात को वजन मिलता रहा तो फिर क्या होगा कि भारतीय लोकतंत्र में एक विकार पैदा होगा और उस विकार का जवाब देना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए नरेंद्र मोदी पर जो प्रहार है इस तरह का, नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी का, उसका पॉलिटिकल जवाब दे। और पॉलिटिकल जवाब कैसे दिया जा सकता है?
पॉलिटिकल जवाब दिया जा सकता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर बीजेपी की रणनीति से दिया जा सकता है। और आज सबसे बेहतरीन मौका कहां पर मिला है बीजेपी को, वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि एकदम ठन ठन गोपाल हो गई है हिमाचल प्रदेश सरकार। ना उसके पास सैलरी देने का पैसा है, ना जो वो गारंटियाँ बांटते फिरते थे वो गारंटी पूरा करने का उसके पास कोई एवेन्यू दिख रहा है। उसके लाले पड़े हैं, आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। और इसी बीच उनके मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के संजौली में जो अवैध मस्जिद का मुद्दा कुछ इस तरीके से उठाया है कि कांग्रेस खुद हैरान है कि उनका अपना मंत्री कैसे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। ओवैसी के शब्दों में सांप्रदायिकता जो है वो कांग्रेस की शाल ओढ़ करके आई है। और अपने ही मंत्री के इस पूरे जो अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जिस तरीके से अवैध मस्जिद और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जमातियों की घुसपैठ का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, उसके खिलाफ कड़ी लाइन ली, उसके बाद राव जो कांग्रेस है उसकी राजनीतिक विचारधारा का जो गड्ढमड्ढ है वो सामने आ गया। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अपने ही मंत्री को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसी माहौल में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कांग्रेस को ये बता सकती है कि 2022 में कांग्रेस को जो जनादेश हिमाचल प्रदेश में मिला, उस जनादेश को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस उसका सम्मान करे। और वो इस तरह से जो बीजेपी है वो हिमाचल प्रदेश की जो स्क्रू है वो टाइट करे। वो कर्नाटक में भी मसला है, कर्नाटक में भी वहाँ पर चीज़ें डामाडोल हो रही हैं। वहाँ भी जो वहाँ के मंत्री हैं डी के शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम टैरिफ वाटर टैरिफ बढ़ाएंगे और कोई विरोध करे तो वो एहसान फरामोश है। तो ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस की सरकारों की चूड़ी टाइट कर सकती है। और ऐसा अगर उसने किया तो फिर क्या होगा कि जो दिल्ली में राहुल गांधी दुस्साहस करते दिख रहे हैं ना कि सरकार कांग्रेस का कार्यकर्ता चला रहा है, तो वो दुस्साहस उनका फुस होगा और वो मजबूर होंगे कि जहां जिसको जैसा जनादेश मिला है वहां वो उस जनादेश का सम्मान करे। और विपक्ष का काम होता है सरकार पर रचनात्मक दबाव बनाने का, लेकिन राहुल गांधी के जो वक्तव्य हैं, उनकी जो लाइन है, वो कभी भी कतई भी पॉजिटिव नहीं है। वो पॉजिटिविटी लोकतंत्र को इन्हेंस नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र में खींचतान पैदा करती है। और इसीलिए जरूरी है बीजेपी को कि बीजेपी राहुल गांधी का पॉलिटिकल जवाब दे। अगर पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे तो राहुल गांधी का मन बढ़ेगा, और मन बढ़ेगा तो मैंने जैसा अभी ऊपर कहा कि भारतीय लोकतंत्र में विकार पैदा होने की स्थिति पैदा होगी। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट जो है, आपके कमेंट मुझे लगा कि उस पर मुझे इंटरेक्शन करना चाहिए, मैं आपसे ज़रूर इंटरेक्शन करूँगा उस कमेंट पे। आप असहमत हैं तो भी बताएं। अगर आप समर्थन करते हैं लेकिन लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो भी बताएं। और मैं आपको भारत के राजनीतिक मसलों पर, भू राजनीतिक मसलों पर और ग्लोबल नैरेटिव पर मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक करें इस वीडियो को, जिससे आप तक मुझे कुछ नई बातें बताने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।